हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग इस वीडियो के दौरान सीखेंगे पत्र लेखन। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में पत्र लेखन का नियम बताए थे, अभी तक आप पत्र लेखन का नियम नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पत्र लेखन का नियम देख लीजिए और फिर ये वीडियो देखिएगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है। तो चलिए, सबसे पहले आपको हम बताए थे कि पत्र 3 तरह का होता है। सबसे पहले आपको बताए थे व्यक्तिगत पत्र, फिर व्यावसायिक पत्र, फिर आवेदन पत्र। तो हम लोग को एग्जाम में इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, जैसे 10th क्लास हो गया, 9th क्लास हो गया, 12th हो गया, 11th हो गया, ये सब में आपको एक पत्र देता है 5 नंबर का। तो चलिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, आपको एक प्रश्न दे दिया। प्रश्न क्या है कि आप अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु, ठीक है, क्या चीज में लिखना है? परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेवा में। ध्यान से देखिएगा, सेवा में, और यहाँ पे कॉमा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? कॉमा देंगे। कहाँ लिखना है? प्रधानाध्यापक के पास। तो जस्ट इसके नीचे लिखेंगे प्रधानाध्यापक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम कॉमा देंगे। जो मेरा विद्यालय है उस विद्यालय का नाम लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं एन कॉलेज सिंघारा। यहाँ पे फुल स्टॉप देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद इसके सामने हम लोग लिखेंगे विषय, और यहाँ पे डैश दे देंगे और इसके सामने लिखेंगे विषय क्या है? परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु। परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु, फुल स्टॉप। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद अब हम पत्र लिख लेंगे। तो पत्र हम लोग किसके माध्यम से देंगे? किसी के माध्यम से देंगे। तो हम लोग डायरेक्ट तो नहीं पत्र दे सकते हैं हेड सर जी को, तो हम लोग किसके द्वारा देंगे? तो वर्ग शिक्षक के द्वारा। तो लिख देंगे वर्ग शिक्षक, और यहाँ पे क्या करेंगे? फुल स्टॉप। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग को यहाँ लिखना है महाशय या महोदय लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं महादय या महोदय, दोनों में से एक लिख देते हैं। महोदय लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग कॉमा देंगे। ठीक है, अब इसके नीचे से लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय, तो यहां से लिखेंगे आपके विद्यालय का मेधावी परंतु निर्धन छात्र हूं। फुल स्टॉप। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? मैं गरीबी के कारण परीक्षा शुल्क देने में
असमर्थ हूं, असमर्थ हूं। समझ में आ गया। इसमें क्या करना है, आपको जो विषय के बारे में दिया रहेगा आप शुरू कीजिएगा कि सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का मेधावी एवं निर्धन छात्र हूं, और इसमें जो भी विषय दिया रहेगा उस विषय के बारे में आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा बात को लिख देना है। इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। और पत्र कभी भी लिखिएगा तो पत्र एक पन्ना में लिखा जाता है, ऐसा ना कि नीचे अगर आपको जगह बच जाए तो इसमें दूसरा क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। जो भी पत्र लिखिएगा आपको एक पेज में उसका आंसर होना चाहिए, एक पेज में पत्र लिखिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो शुल्क देने में और समर्थ हूं, फुल स्टॉप। अब इसके नीचे से लिखेंगे अतः, सब में यह बात लिखेंगे, अतः श्रीमान, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन, नम्र निवेदन है कि, नम्र निवेदन है कि उपर्युक्त, उपर्युक्त बातों पर ध्यान, ध्यान देते हुए, ध्यान देते हुए परीक्षा, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क माफ करने की, करने की कृपया कीजिए, कृपया कीजिए या कृपया प्रदान कीजिए। ठीक है, यहां तक तो लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें और लिख दीजिएगा, यहां भी छोड़ सकते हैं, आज से ऐसे भी लिख सकते हैं, ताकि मैं आगे की पढ़ाई, आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं, रख सकूं, फुल स्टॉप। ठीक है, यहां तक समझने में दिक्कत है। अब क्या करेंगे, आपको हम इसमें बताए थे कि पत्र लिखने के बाद बाईं ओर कि दाईं ओर, बाईं ओर नहीं दाईं ओर पत्र लिखना चाहिए, सॉरी एड्रेस लिखना चाहिए। तो यहाँ पे ई लेखा लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे श्रीमान, श्रीमान का विश्वासी छात्र, चाहे आपका विश्वासी छात्र। तो लिख देंगे श्रीमान का विश्वासी छात्र या आपका विश्वासी छात्र। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे नाम, इसके बाद वर्ग, इसके बाद रोल नंबर, रोल नंबर, इसके बाद जो खंड है सेशन वो लिख देना है। ठीक है, ये तो हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको इसमें एक पॉइंट भी बताए थे कि डेट अवश्य डालना चाहिए। तो डेट आप ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन इधर साइड में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं दिनांक, तो दिनांक आज कितने तारीख है, तो आज हो गया 20 तारीख, सॉरी 21/8/2020। ये हो गया मेरा पत्र। समझ में आ गया बढ़िया से, देख लीजिए एक बार ऊपर से। इस तरह आप घर पे एक दो पत्र लिखिएगा। समझ में आ गया। अब एक प्रश्न आपको दे देते हैं, घर से लिख लीजिएगा, फटाफट लिख लीजिए। आप अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें आर्थिक सहायता हेतु, ठीक है, आर्थिक सहायता हेतु अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है।
ठीक है। अगर इसी तरह आपको वीडियो चाहिए हिंदी में या कोई मैथ विषय में तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।